हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बेटा आज एक और प्यारा सा क्वेश्चन एचसी वर्मा से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से लेके आया हूं मैं। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 है, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31, एचसी वर्मा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन वाकई बड़ा प्यारा सा है, कंसेप्ट बहुत प्यारा है इसमें। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, ये कंडीशन है, ठीक है। और both the pulleys and the string are light and all the surfaces are frictionless। ये जो पुली है और ये जो स्ट्रिंग है ये सब लाइट है, मतलब इसका कोई मास नहीं है, और ये जो सरफेस है ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है। क्या क्या हमको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है और ये 2m है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी ये हमें बतानी है। और कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, पुली ए, ठीक है। ये देखो पुली ए लिखा हुआ है ना, इस सिचुएशन में दो पुली हैं, ये पुली ए है और ये पुली बी है। तो पुली ए पे देखो ये सरफेस पे क्लैंप लगा हुआ है, ये क्लैंप इस पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है वो भी हमें निकालना है। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत प्यारा है। देखो अगर ये कैपिटल एम ब्लॉक का मास है तो बेटा इस पे एक कैपिटल एम जी ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो जाएगी इस तरफ, एक टेंशन यहां लगेगी टी, एक टेंशन यहां लगेगी टी, एक टेंशन यहां लगेगी टी। देखो सेम स्ट्रिंग है तो जब तक स्ट्रिंग सेम है तब तक टेंशन सेम रहेगी, ठीक। अब इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, तो इस स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग बदल गई, टेंशन बदल जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2t और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा 2t, ठीक। टी टेंशन इधर, टी टेंशन इधर, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट टेंशन दूसरे स्ट्रिंग में आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2t एंड 2t। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये सुनो। अब ये एम जी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से होगा ये कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा। मतलब अगर ये जो मास है अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। इससे पहले भी मैंने जो एचसी वर्मा के क्वेश्चन कराए हैं, पुली वाले क्वेश्चन जो कराए हैं, उसमें मैंने आपको ये समझा रखा है कि बेटा एक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, और एक्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। तो जितना शिफ्टिंग, जितना चेंजेस एक्स में आएगा उतना ही चेंज ए में भी आएगा, ये पहले भी मैंने पढ़ाया है आपको। तो देखो अगर ये x यूनिट नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी x यूनिट नीचे जाएगी। इस स्ट्रिंग को x यूनिट नीचे जाने के लिए ये जो पुल्ली है, ये पुल्ली अगर इसको हम ओरिजिन मान लें तो ये पुल्ली पूरी की पूरी पुल्ली यहां से यहां x/2 यूनिट शिफ्ट होगी। देखो अगर x/2 यूनिट ये सिस्टम यहां से यहां पहुंच गया, मतलब अब ये सिस्टम यहां पहुंच गया, तो ये x/2 अगर आगे चली गई तो x/2 स्ट्रिंग इधर से खुलेगी और x/2 स्ट्रिंग इधर से खुलेगी, तो x/2 इधर से x/2 इधर से मिलकर ये स्ट्रिंग x यूनिट की लेंथ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर इस मास को x यूनिट नीचे जाना है तो ये सिस्टम x/2 यूनिट आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि आधी स्ट्रिंग इधर से खुलेगी, आधी स्ट्रिंग इधर से खुलेगी, x/2 यूनिट इधर से मिलेगा, x/2 यूनिट इधर से मिलेगा, और ये स्ट्रिंग x यूनिट नीचे चली जाएगी, पूरा का पूरा सिस्टम x/2 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम केस यहां पे होगा। अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा तो बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a/2। क्यों? क्योंकि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है। जैसे x में चेंजेस होंगे वैसे ही a में भी चेंज होगा। तो x में चेंज हो रहा है x/2 का, अगर ये x यूनिट नीचे जा रहा तो सिमिलरली अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा तो ये भी a/2 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा होगा। बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो इस ब्लॉक के लिए एफबीडी बना लो, इस ब्लॉक के लिए एफबीडी बना लो, इक्वेशंस बना लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इस ब्लॉक के लिए अगर एफबीडी बनाए हम, FBD फॉर कैपिटल M, कैपिटल M के लिए अगर हम FBD बनाने जाएंगे बेटा तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड लग रहा है नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है कैपिटल T, और पूरा का पूरा सिस्टम, ये पॉइंट मास है, पूरा का पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब mg का फोर्स बड़ा है। तो ये क्या बन गया, कैपिटल mg माइनस टेंशन T विल बी इक्वल्स टू, पूरा का सिस्टम a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, सिस्टम का मास कितना है m, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A, इक्वेशन नंबर 1। आगे बात समझ में। अब मास 2 के लिए जरा FBD बना लो, FBD फॉर 2m के लिए जब हम FBD बनाएंगे बेटा तो 2m ये पॉइंट मास है, इस पे डाउनवर्ड एक 2mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा होगा n। खैर ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। लगेगा क्या, सारे फोर्सेस दिखा लेते हैं हम लोग। इधर लगेगा 2mg और इस तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस फोर्स की वजह से क्या वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक में कोई मोशन हो रहा है? नहीं। हो क्या रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ब्लॉक शिफ्ट कर रहा है इस तरफ विद एन एक्सेलरेशन a/2।
ठीक, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लग रहा है 2t। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन वगैरह? नहीं, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो इसका मतलब सिर्फ इस 2t की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरफ आगे बढ़ रहा है a/2 से। हाँ, तो इसका मतलब यहां से 2t नेट फोर्स 2t विल बी इक्वल टू m इंटू ए। और m क्या है? नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है? 2m, दैट इज 2m इंटू ए। ए क्या है सिस्टम का? a/2। a/2, 2 से 2 कट गया, मतलब हम कह सकते हैं 2t विल बी इक्वल टू m इंटू ए। यहां से t विल बी इक्वल टू ma/2। ये आ रहा है? क्या ये दिख रहा है कैमरे में? एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो बेटा यहां से टेंशन की वैल्यू ma/2 आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहां पे देखो mg माइनस टी विल बी इक्वल टू, टी की वैल्यू हमें पुट करनी है ma/2, पुट कर लो यहां पे ma/2 इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू ma माइनस ma/2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? mg विल बी इक्वल्स टू ma प्लस ma/2। 1 ma और हाफ ma मिलके क्या हो जाएगा? 3/2 ma। तो इसको हटा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2 ma। कैपिटल एम से कैपिटल एम खत्म। a विल बी इक्वल्स टू, ये 2/3 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3, 3/2 इधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 g इक्वल्स टू a। तो पहला पार्ट हमें क्या निकालना था? एक्सेलरेशन ऑफ द मास कैपिटल एम। मास m का जो एक्सेलरेशन था वो a था, और a की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 g। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया? 2/3 g। ये पहले का आंसर आ गया, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या निकालना था? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो क्या है? टी का है। तो टेंशन टी कहां से निकलेगी? ए की वैल्यू आ गई 2/3 जी, और टी ये है, तो ए की वैल्यू यहां पे पुट कर ली जाए। थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए। देखो अब इसका काम खत्म हो गया, जगह बना लीजिए, थोड़ी सी जगह बना लीजिए। हम गपुची गम गम, किसी की कम कम, गपुची गम गम, किसी की कम कम, ऐ सनम तेरे प्यार में खो गए हैं हम, ऐ सनम तेरे प्यार में खो गए हैं हम। ओ गपुची गम गम, किसी की कम कम। देखो टी इक्वल्स टू ma/2 आ चुका था। ए की वैल्यू 2/3 जी आ चुकी थी। हमें टेंशन निकालनी थी सेकंड पार्ट में। तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए की वैल्यू क्या बेटा? 2/3 जी, 2/3 जी। ए की वैल्यू हमने रख दी 2/3 जी, और एक 2 नीचे भी है, तो 2 से 2 कट गया। टेंशन आ गया हमारा mg/3। mg/3 का टेंशन आ गया। देखो m a की वैल्यू हमने रखी 2g/3, और एक 2 ऑलरेडी नीचे था, 2 से 2 कट गया, mg/3 ये टेंशन आ गया। मतलब बी पार्ट का आंसर आ गया mg/3। ये बी पार्ट का आंसर है। अब देखो थर्ड पार्ट, बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है कि भैया कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ये क्लैंप इस पुली पे कितना फोर्स लगाएगा? तो एवरी एक्शन शुड हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स ये पुली इस क्लैंप पे लगाएगी, उतना ही फोर्स ये क्लैंप इस पुली पे लगाएगा। तो पहले तो हम ये देख लें कि ये पुली इस क्लैंप पे कितना फोर्स लगा रही है। तो पुली पे कितना फोर्स है? ये रही पुली, पुली पे एक फोर्स इधर लग रहा है टी का, एक फोर्स इधर लग रहा है टी का। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो पुली के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे, ठीक। और वो नेट फोर्स होगा क्या? जब दो फोर्सेस इक्वल 90 डिग्री पे होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है? T√2। T√2 आ जाएगा। और टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखी है? mg/3। तो ये हो जाएगा हमारा mg/3√2। तो इतना ही फोर्स जितना फोर्स ये पुल्ली क्लैंप पे लगा रही है, इतना ही फोर्स ये क्लैंप पुल्ली पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, mg/3√2। कितने एंगल पे? हॉरिजॉन्टल से 45 पे। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर क्या होगा बेटा? mg/3√2 at an angle of 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर ये क्लैंप इस पुल्ली के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा।
तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट था। इस पूरे क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था कि अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा तो ये जो ब्लॉक है वो a/2 से जाएगा, मतलब अगर ये x यूनिट नीचे गया तो ये सिस्टम, ये जो पुल्ली b है, ये पुल्ली b x/2 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये कंसेप्ट आता था तो इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।